and welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture we are going to discuss about exercise of chapter number 19 जिसके अंदर हम उसके MCQs देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आपने अंत तक जरूर वॉच करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक इन नेचर। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और आपने जो है वो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सेप्शंस भी देखी थी कि कौन से कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर में कंसीडर नहीं होते, जिसकी एग्जांपल में आपने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और उसके साथ साथ आपने साइनाइड भी देखा था। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर का नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड यानी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर और इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, तो ये भी हमारे पास जो है वो कंसीडर नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड वन इज HCN। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे इसे देख के और कहेंगे कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक नेचर का है, लेकिन इसको जो है वो एक साइनाइड जो है, और साइनाइड को आपने देखा था कि हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की में नहीं आता। जैसे हमारे पास HCN है, ये हमारे पास एक एसिड कंसीडर होता है और ये हमारे पास जो है वो HCN को जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो HCN जो है वो इनऑर्गेनिक नेचर का। लेकिन अगर आप CCl4 की बात करो तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन का डेरिवेटिव है। ये हमारे पास क्या है, टेट्राक्लोरो मीथेन। क्या है हमारे पास, टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी हमारे पास कार्बन के साथ चार क्या लगे हैं, क्लोरीन अटैच है। आल्सो देखने में ये लग रहा है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ठीक है, वहां से ये ड्राइव हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो है, आल्दो इट डजंट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर भी हमारे पास ये क्या है, ये ऑर्गेनिक नेचर का है। जबकि HCN को जो है वो ज्यादातर जो साइंटिस्ट है वो किसके अंदर क्लासिफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जबकि CCl4 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास MCQ2 है। इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मैचेस विद व्हाट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इंपीरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। इसका हमारे पास कितने कार्बन है इसके अंदर, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। कार्बन इसके पास है 4 और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हमारे पास 3 2 1 एंड 2, यानी हमारे पास टोटल 8 हाइड्रोजन है। और अगर हम इसको जो है वो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो 4 1 द 4 4 2 द 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये CH2। क्या आ जाएगा हमारे पास इसका इंपीरिकल फार्मूला, CH2। अब हमने सारे कंपाउंड चेक करने हैं और इनमें से देखना है किसका हमारे पास जो इंपीरिकल फार्मूला है वो CH2 है। अब अगर आप फर्स्ट देखो तो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर आपको पता है कि हमारे पास ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C2H6 और इसका इंपीरिकल फार्मूला जो है, अगर हम 2 से इसको जो नंबर है उससे कटिंग कर दे तो 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, तो CH3 इसका इंपीरिकल फार्मूला जो कि CH2 से मैच नहीं होता, तो इट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन, उसके अंदर अगर आप देखो तो कार्बन कितने हमारे पास 3 है, हाइड्रोजन आप देख सकते हो कि इसमें 6 है, तो इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH2। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब सी भी आप चेक कर सकते हैं। सी जो है ऑप्शन, उसके अंदर कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है और एज रिजल्ट उसका इंपीरिकल फार्मूला CH2 नहीं बनता। डी ऑप्शन के अंदर C2H2 है और इसका इंपीरिकल फार्मूला बनता है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लूँ C2H2 है और इंपीरिकल फार्मूला है CH, सो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास MCQ3, कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड्स यूजुअली अंडरगो रिएक्शंस। के हमारे पास जिनके पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स किनके पास होते हैं, अल्केन्स के पास। किसके पास होते हैं, अल्केन्स के पास। अब आपको पता है कि अल्केन्स का हमारे पास किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एक सिंपल जो है वो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर हमारे पास सारे बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसी तरह अगर इथेन भी देखा जाए तो 2 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास, उसमें सारा जो है हमारे पास जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग होता है और इसमें सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल होते हैं। इसमें ये हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है किसी अदर ग्रुप से जो है, जैसे लेट्स सपोज कि किसी जो क्लोरीन रेडिकल है उससे जो है वो रिप्लेस हो जाए, यानी हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या लग जाए, क्लोरीन लग जाए। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दे सकता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो पहली ऑप्शन तो गलत होगी। इसके अलावा ये यूजुअली एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास जो है वो वाले कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास कोई उसका डेरिवेटिव हो या हमारे पास जो है वो हेलो अल्केन्स हो, तो उस केस में हमारे पास होता है। अदरवाइज हमारे पास ये जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देते। तो यहाँ पूछा हुआ है यूजुअली, यानी अमूमन कौन सा रिएक्शन देते, तो वो हमारे पास जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
MCQ 4 द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिया इज, अब इसके अंदर NH2 ग्रुप भी है, कार्बोनिल ग्रुप भी है, और हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं कि इसको अगर ओवर आप देखा जाए तो ये हमारे पास अमाइड है इसके अंदर, तो हमारे पास है इसके अंदर अमाइड लिंकेज मौजूद है। उसके अलावा अगर हम इस अकेले ग्रुप को देखें तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, और ये देख सकते हैं कि दो अमाइनो ग्रुप एक कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हुए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी हमारे पास इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है और अमाइड ग्रुप भी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, विच मॉलिक्यूल इज कायरल एंड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपको पता है कि कायरल मॉलिक्यूल वही होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, एक ऐसी कार्बन मौजूद हो जो कि हमारे पास उसके साथ चार जो ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट हो। अब इनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट वन इज पेंटेन 1O, ठीक है, यानी हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यानी अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये मैं बना देती हूँ, इसका जो है हमारे पास स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन हमारे पास एक और CH2 एंड देन हमारे पास आ जाएगा CH3। अब आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन इसके पूरे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, इट मींस इट इज नॉट कायरल इन नेचर, यानी हमारे पास ये एक कायरल है। अगर हम सेकंड देखें जो कि हमारे पास पेंटेन 2 है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा कि हमारे पास जो है वो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर क्या अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है एक मिथाइल से अटैच है, एक हमारे पास हाइड्रोजन से अटैच है, एक इस प्रोपाइल ग्रुप से अटैच है, एक OH ग्रुप से अटैच है, यानी सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये कायरल कार्बन इसके अंदर मौजूद है, सो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। जबकि अगर आप सी ऑप्शन देखें जो कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 है, उसको अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास प्रोपेन हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग है, और हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। अब मैं इसको इस तरह से बना लेती हूँ, फिर बाद में हम इसके जो है वो बाकी हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब बाकी जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे क्योंकि इसने अभी तक एक बॉन्ड बनाया था, इसके जो है वो 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है ये हमारे पास क्या है, एक आयरल नेचर के, क्योंकि इसके 2 मिथाइल सेम है। ये कार्बन भी एक आयरल है, ये कार्बन एक आयरल है, एज ए रिजल्ट पूरा कंपाउंड हमारे पास एक आयरल। इसी तरह आप 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 का भी अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर 2 जो है वो 2 मिथाइल से अटैच है, और बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अटैच है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये एक आयरल कंपाउंड है। कायरल हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं MCQ 6 विच इज अबाउट विच कार्बन इन CH3 CH CH3 CH2 CHOH CH3 इस कायरल। पहले मैं इसका कंपाउंड बना लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, CH3 CH, अब यहाँ पे हमारे पास मैं CH3 अटैच कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये CH2, उसके बाद ये CH। अब ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से बन गया। अब आप इसमें देखिए कि कौन सी कार्बन जो कायरल है। पहले कार्बन, क्योंकि इसमें नंबरिंग में पूछा हुआ तो हमें कार्बन का नंबर देना पड़ेगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन नंबर 5। अब आप देख सकते हैं कि जो कार्बन 2 है वो एक OH से अटैच है, एक मिथाइल से, एक ये ब्यूटाइल ग्रुप से, और एक हमारे पास ये हाइड्रोजन से। सो वी कैन से कार्बन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये हमारे पास क्या कायरल का है। उसके बाद MCQ 7 हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4Br2। तो उन्होंने पूछा हुआ है इन व्हाट वेज कुड 2 कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4Br2 कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। पहले हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तभी हमें समझ आएगी। अब आपको पता है कि इसके पास कितने कार्बन है, 2। ब्रोमीन कितनी है, 2। एक केस ये हो सकता है कि ब्रोमीन डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। बाकी आप इसके साथ हाइड्रोजन कंप्लीट कर ले। यहाँ मैं CH2 लिख लेती हूँ और यहाँ मैं CH2 लिख लेती हूँ। एक तो ये केस हो सकता है, एक ये हो सकता है कि हमारे पास जो ब्रोमीन है दोनों वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देती हूँ, दूसरी ब्रोमीन भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अब ये जो दोनों कंपाउंड्स है इसमें एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज है, सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ऑप्टिकल भी नहीं हो सकते, सिस्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास MCQ 8 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो कौन सा कंपाउंड शो करेगा जिसके अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो फील होनी चाहिए कि हमारे पास है जो डबल बॉन्ड मौजूद है, उसके अलावा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके जो साथ अटैच है 2 ग्रुप्स वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर आप 1 ब्यूटीन देखो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास 1 ब्यूटीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो CH2 CH2 CH3 ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है। अब आप देख सकते हो कि डबली बॉन्डेड कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो सो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। प्रोपीन अगर आप देखो तो वो हमारे पास, मैं इसको सिंपल ऐसे बना देती हूँ, इसमें भी हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो ये भी हमारे पास CH2 अटैच है, प्रोपीन भी नहीं हो सकती।
टू ब्यूटीन आपने बुक के अंदर एग्जाम्पल भी देखी थी कि वो हमारे पास क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देख सकते हैं कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक मिथाइल से अटैच है। इसी तरह ये वाली कार्बन भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। जबकि आप 1,1 डाइक्लोरोइथीन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एक जो कार्बन है उसके साथ 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है, आइडेंटिकल ग्रुप्स है। इसी तरह हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हम MCQ 9 देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू द आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता है कि आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट किनका होते हैं, हमारे पास सिस ट्रांस की तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाती है। और लास्ट जो ऑप्शन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उनके फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकते हैं, और जिनके फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो उसका ऑब्वियसली मतलब है कि हमारे पास अगर उसकी ब्रांचिंग चेंज है या फंक्शनल ग्रुप चेंज है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी। लेकिन अगर प्लस माइनस इनेंशियोमर्स है ना, तो वो हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो हमारे पास क्या शो करते हैं, ये हमारे पास सेम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब जो डेफिनेशन है वो तो आपको पता है कि हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, तो उसको जो है वो सिंपल आपको रीड करके बता देती हूँ। जबकि जो हमारे पास जो है थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल है और सोल्व करने वाले हैं उनको मैं आप सोल्व करके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इनेंशियोमर्स एंड गिव इनेंशियोमर्स ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब इनेंशियोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वाले जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो इनेंशियोमर कहलाते हैं, और इसकी डिटेल के साथ विद एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि इनेंशियोमर आपने बताने किसके, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब आपने सबसे पहले तो इसको बनाना है। यहाँ हमारे पास क्या है, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन पे मुश्तमिल है। मैं इसको 4 कार्बन इस तरह बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने वैसे यहाँ नीचे शो भी किया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे क्या अटैच है, OL, यानी हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। इसी तरह पोजीशन नंबर 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्योंकि 2 मिथाइल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने मिथाइल भी अटैच कर दिया, बाकी मैं हाइड्रोजन जो है उसके कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारे पास CH3 है, यहाँ मैं इसको CH कर देती हूँ, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। अब इसके अंदर आपने बताना है कि हमारे पास इसके जो है वो जो आपने इनेंशियोमर्स है वो शो करने। आपको पता है कि इसमें कोई भी जो कार्बन है वो कायरल है ही नहीं, तो जिसकी कायरल कार्बन नहीं है उसके तो हम इनेंशियोमर शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जारी बात है जिसके अंदर कायरल कार्बन ही मौजूद नहीं है तो वो क्या है, मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आप सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाओगे और कहोगे कि ये जो है कंपाउंड है इसका ये जो है वो एक कायरल नेचर का है, इसके कोई भी इनेंशियोमर नहीं होंगे क्योंकि ये प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बी, जो कि है अल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप जस्टिफाइड। अब अल्केन्स के अंदर आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जबकि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में हमने देखा था कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप मौजूद होना चाहिए जैसे OH ग्रुप है, या हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है हो, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे पास जो है उस एटम या उस ग्रुप ऑफ एटम्स की मौजूदगी की वजह से कंपाउंड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाए, केमिकल रिएक्शन जो है उसकी वो एक प्रॉपर बन जाए। तो हमारे पास जो अल्केन्स है उनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, उनके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, उसके अंदर ना कोई OH है ना कुछ और है, तो एज रिजल्ट अल्केन के अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्केन भी खुद भी जो है वो इसे फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता। उसके बाद हमने क्या बताना है, इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है फॉलोइंग कंपाउंड के। ये लास्ट कंपाउंड सही नहीं बना, इस तरह से कंपाउंड। ठीक है, अब हम देखते हैं ये साइक्लोब्यूटाडाइन है। पहला हम कंपाउंड देखते हैं, इसका हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास शो होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, और आपको पता है कि हमारे पास पहले मैं इसको कार्बन कार्बन बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हर एज के ऊपर हमारे पास एक एक कार्बन है, और अब हमने जो है बाकी बॉन्ड इसके कंप्लीट करने हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब ये कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और एक इस कार्बन से एक इस कार्बन, यानी 2 बॉन्ड इसके ये हो गए, तो 2 वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, हर कार्बन ने सेम इसी तरीके से किया है। तो हर एज पे क्या मौजूद है, CH2, तो यहाँ भी CH2, 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 तो कार्बन कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन कितने हो गए 12। क्या हो गए 12। तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होगा C6H12, और इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसमें से जो सिंपल जो हमारे पास कॉमन है इसमें से जो नंबर दोनों में से होल नंबर वो हमारे पास 6 है, तो 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा, CH2।
इसका एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा आप कंपाउंड देखें, इसको मैं अगर इसके कार्बन शो करना चाहूँ तो CH3, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ पे भी हमारे पास CH है और यहाँ पे हमारे पास CH2 है। क्या है CH2। अब आप कार्बन काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं कार्बन 5। हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन है 8। तो C5H8 है और इसका आपको पता है कि इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट कॉमन कोई भी हमारे पास फैक्टर इसमें से नहीं मिल रहा जो इसके एटम में जो है वो कॉमन होगा, हम उस नंबर से इसको कटिंग कर ले तो एज रिजल्ट इंपीरिकल फार्मूला भी वही होगा। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसी तरह यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो पहले हम कार्बन कार्बन बना लेते हैं, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बाकी हम इस कार्बन के बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर लेंगे। ये इसके साथ इसने भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया, एक हाइड्रोजन से, इसने भी एक हाइड्रोजन से, इसने भी एक हाइड्रोजन है। तो कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, C4H4 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा CH। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो फॉलोइंग कंपाउंड्स के जो है वो सिस्टमेटिक नेम्स देने हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी। अब उन्होंने कहा हुआ है कि इन जो कंपाउंड उन्होंने दिए हुए हैं उसके जो है आप सिस्टमेटिक नेम्स दे। पहला हमारे पास है, उसको आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है इसके अंदर कितने कार्बन कंटेनिंग है 3 कार्बन कंटेनिंग है। सो वी कैन से इट इज अ प्रोप। हम क्या कहेंगे इसको प्रोप से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये सैचुरेटेड है तो प्रोपेन, और हमारे पास क्या है नाइट्राइल लास्ट पे आ जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि हम जो है वो नाइट्राइल्स को जो है वो इस तरह से नाम देते हैं अल्केन नाइट्राइल। तो हमारे पास प्रोपेन और नेक्स्ट में हमारे पास नाइट्राइल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है CH3CO CH2 CH2 CH3। अगर आप इसको देखो तो ये कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास सबसे में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसका मैं नाम किस तरह से शो करूंगी, अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास इसके पास कितने कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन है 5। तो ये हमारे पास क्या होगा पेंट। पोजीशन नंबर 2 पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप है, तो पेन 2 और लास्ट में हमारे पास ऑन, पेन 2 ऑन। ठीक है, ये कीटोन है। उसके बाद हमारे पास क्या आया CH3 CH2 COO CH3। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से करोगे, आपको पता है कि ये एस्टर है और एस्टर के अंदर हम सबसे पहले जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट को देते हैं, यानी हमारे पास ये मिथाइल का नाम पहले आएगा। क्या आएगा मिथाइल का। अब बाकी कितने कार्बन है 1 2 3, तो हमारे पास इसका नाम क्या आएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। अब इसका प्रॉपर नाम किस तरह से दिया जाता है वो आप जो है आप लेक्चर में भी पीछे समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया मिथाइल और ये 3 कार्बन पे मुश्तमिल है प्रोप, और ये हमारे पास AN इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये सैचुरेटेड है। उसके बाद OH जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एस्टर ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन करनी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। जबकि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जबकि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, यानी न्यूक्लियस को पसंद करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, और एज ए रिजल्ट इसके ऊपर क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है पॉजिटिव लविंग है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जो नेगेटिव लविंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसके हिसाब से आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस वीडियो में से ये भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटुइन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट पेंट1इन डजंट गिव रीजन। अब हमने इसमें रीजन बतानी। तो पेंटुइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने कार्बन होंगे 5, और पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा डबल बॉन्ड मौजूद होगा, यानी कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये हमारे पास कार्बन 3, ये कार्बन 4 एंड दिस वन इज कार्बन 5। अब ये हमारे पास जो है हमने ये बताना है कि हमारे पास जो है वो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है, लेकिन पेंट1इन शो नहीं करती। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कार्बन एक मिथाइल से अटैच और एक हाइड्रोजन से अटैच है। किससे अटैच है मिथाइल और हाइड्रोजन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर इसका बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 CH3, क्या है CH2 CH3, और एक तरफ हमारे पास क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया। इसी तरह ना हाइड्रोजन और एक इससे भी अटैच है, दूसरी तरफ दूसरा कार्बन हमारे पास एक मिथाइल से अटैच है और एक वो किससे अटैच है हाइड्रोजन से। अब डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उसके साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, इसके साथ भी डिफरेंट है, तो ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर ये सिस फॉर्म है, अगर H ऊपर ले जाओ इथाइल नीचे ले आओ तो हमारे पास ट्रांस फॉर्म बन जाएगी। जबकि अगर पेंट1इन की बात की जाए तो वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, इसको आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, यानी मैं इसको क्या बनाऊं इधर से मैं देख लेती हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है, और ये जब हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स के अटैच है तो इसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकती। इसको आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आप बता दो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की ये कंडीशंस है,
उसके बाद आपने ये जो है दोनों क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं इसके डिस्कस कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पेपर में पूछा जा सके। अगर आपको सेम ये नहीं भी पूछा जाता, अगर किसी और स्ट्रक्चर से पूछा जाता तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको कंडीशन पता है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करनी है। वो हमने देखा था कि हमारे पास ऐसी आइसोमेरिज्म, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट, एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें एन ब्यूटेन की 2 मिथाइल प्रोपेन की। एन ब्यूटेन हमारे पास क्या है, ये एन ब्यूटेन है और 2 मिथाइल प्रोपेन ये है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मिथाइल जो है वो यहाँ पे कार्बन 2 पे अटैच है, यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनी हुई है, हमारे पास एन है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास आइसोफॉर्म है, इसे आइसोब्यूटेन भी कहते हैं और 2 मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। अब इसमें एटम्स की कनेक्टिविटी यानी ग्रुप ऑफ एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। एज रिजल्ट वी कैन से कि हमारे पास ये क्या है, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म, और ये कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म, जबकि दोनों का जो बात करो तो इसका जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C4H10 है। उसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात करनी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और इसकी दो टाइप्स होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ वी हैव टू डिफाइन रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ इक्विमोलर, यानी हमारे इक्वल मोलैरिटी में जितना हमारे पास एक इनएंशोमर है उतना ही दूसरा इनएंशोमर है, यानी प्लस और माइनस फॉर्म इक्वल है। 50% प्लस फॉर्म है, 50% माइनस फॉर्म है, यानी हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनएंशोमर्स हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर ओवरऑल क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्लेन पोलराइज लाइट को जब वो राइट साइड पे रोटेट कर देता है, दूसरा लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है, ओवरऑल दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नाउ वी हैव टू डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाता है हम कहते हैं उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, राइट साइड पे रोटेट कर दे वो डेक्स्ट्रो रोटेटिंग है, जो लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दे वो हमारे पास लीवर रोटेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास है इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने देखना है एक्सप्लेन व्हाई मेसोटार्टेरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्दो इट हैज 2 कायरल कार्बन। अब टार्टेरिक एसिड के अंदर हमारे पास ये क्या रीजन है कि इसके अंदर 2 कायरल कार्बन एटम मौजूद वो होने के बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। और आपको पता है कि जब हमारे पास टार्टेरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो टार्टेरिक एसिड के अंदर 2 कायरल कार्बन मौजूद होने के बावजूद, यानी अगर मैं इसका यहाँ पे बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ COH, ठीक है, और यहाँ में इसका हाइड्रोजन और यहाँ में इसका हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की मौजूदगी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक अगर लेफ्ट साइड पे या हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है लाइट को, तो दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। एज रिजल्ट हमारे पास ये क्या करते हैं, हमारे पास ये जो है इस वजह से जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसमें इंटरनल जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। एज रिजल्ट हमारे पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ऑल्दो दे कंटेन 2 कायरल कार्बन्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड C6H5CH3 reacts with chlorine in the presence of sunlight to form C6H5CCl3 था यहाँ पे Cl3। ये हमारे पास बताता है और हमने बताना है कि हमारे पास इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अब ये हमारे पास जब रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका Cl3 बना देती हूँ, ठीक है। अब हमने बताना है कि हमारे पास ये सनलाइट की प्रेजेंस ये यूवी लाइट में हो रहा है। और आपको पता है कि हमारे पास जो है वो यूवी लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सबसे पहले इसके कौन कौन से स्टेप होंगे आपको वो पता है कि हमारे पास इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और क्या, और उसके अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास कौन सा स्टेप होता है, इनिशिएशन का स्टेप होता है, नेक्स्ट प्रोपागेशन और लास्ट वन होता है टर्मिनेशन का, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। इनिशिएशन स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले रेडिकल्स का बनना होता है। क्या होता है, रेडिकल्स बनते हैं। तो हमारे पास जो क्लोरीन है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या बना देगा, क्लोरीन रेडिकल्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे 2, ठीक है। जब हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है होमोलिटिक फिशन के रिजल्ट।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोपागेशन रिएक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास जो आपका सबस्ट्रेट है उसके ऊपर आपका जो रेडिकल है वो अटैक करते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको देखूं C6H5CH3, तो ये क्या है असल में, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर हमारे पास CH3 अटैच है यानी कार्बन, और 3 इसके पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये क्लोरीन रेडिकल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास क्लोरीन जो है वो इस तरह से, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिले और इन्होंने क्लोरीन और हाइड्रोजन की तरह बॉन्ड बन गया, जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास C6H5CH2 रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा कि C6H5CH2 रेडिकल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और हमारे पास C6H5CH2Cl बनाएगा। ये हमारे पास किस तरह से होगा, मैं यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे शो कर देती हूँ। जो फर्स्ट रिएक्शन था उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी थी, हमारे पास एक HCl बना था और हमारे पास एक रेडिकल बना था। अब ये जो रेडिकल है एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या करेगा, ये रेडिकल और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा और C और Cl के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ऑल्दो ये आपने अगर पेपर में ना भी लिखे, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो है आपने इसके स्टेप्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास Cl आ जाएगा, ये बन गया। इसी तरह दोबारा ये क्या करेगा, दोबारा क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करेगा और फिर H एक और Cl से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा और नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया। अब जब टर्मिनेशन होगी उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेशन के अंदर रेडिकल्स मिलते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है। तो ये रेडिकल, ये चांसेस है कि वो किसी क्लोरीन रेडिकल के साथ मिले और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या बना दे, हमारे पास रिएक्शन टर्मिनेट हो जाए, हमारे पास ये क्या प्रोडक्ट बना दे, C6H5CCl3। तो हमारे पास जो है C6H5CCl3 जो है हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगी। इसके अंदर जो नोट्सों में मैंने यहाँ शो कर दी है वो मैंने पहले गलती से जो है वो C6H5 जो है वो बना दी थी CH2Cl तक प्रोडक्ट, लेकिन आपका जो रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करना था। ठीक है, उसके अलावा ये चांसेस हो सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास C6H5CH2 रेडिकल बना है वो किसी और C6H5CH2 रेडिकल के साथ मिल जाए, वो दोनों आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना दे। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो आपने सिंपल ये बता देना है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है। इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है। स्टेप कौन कौन से हैं, सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप होगा जिसमें आप क्लोरीन का जो है वो डिसोसिएट करवाओगे, इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, किस तरह से होंगे, होमोलिटी क्लीवेज के रिजल्ट में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिफरेंट रेडिकल जो है वो, एक रेडिकल जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, इसी तरह हमारे पास एक चेन रिएक्शन चलता जाएगा और एट द एंड हमारे पास C6H5Cl3 बन सकता है, जो कि हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप के अंदर बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रेडिकल भी आपस में मिलेंगे दोबारा और हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते जाएंगे, जो कि हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप कहलाता है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसके अंदर हमने करना है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ ईच कंपाउंड, लेबल ईच मॉलिक्यूल एज अ कायरल एंड ए कायरल। तो अब हमारे पास पहले तो हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं। अगर कायरल है तो फिर ही हम उसकी मिरर इमेज बनाएंगे। पहला कंपाउंड है 2-ब्रोमो-2-क्लोरोप्रोपेन, यानी हमारे पास कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन है, 3 कार्बन बनाएंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरीन मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रोमीन मौजूद है। ठीक है, और बाकी मैं कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन पूरे कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है ये कायरल है या ए कायरल है? ये हमारे पास क्या है, ए कायरल है। क्यों? किसके, इस मिड वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए कायरल। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए कायरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 1-ब्रोमो-1-क्लोरो इथेन। क्या है हमारे पास, 1-ब्रोमो-1-क्लोरो इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन को नहीं लेंगे, पहले मैं 2 कार्बन बना लेती हूँ। पोजीशन नंबर 1 पे क्या मौजूद है, ब्रोमीन मौजूद है, और 1 पे ही हमारे पास क्लोरीन मौजूद है, यानी क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप मौजूद है। और हमारे पास नेक्स्ट मैं हाइड्रोजन पूरे कर लेती हूँ, ये CH3 हो गया और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बना लेती हूँ। ये कार्बन तो कायरल नहीं है, लेकिन ये कार्बन कायरल है। किस तरह कायरल है, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारे पास इस कार्बन के पास क्या मौजूद है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद है। तो अब हमें इसके जो है वो मिरर इमेज बनाना पड़ेगी। तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि हमने इसके सामने इसकी मिरर इमेज भी बनानी है। मैं इसको यू शो कर लेती हूँ CH3 और यहाँ पे मैं इसका ब्रोमीन शो कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके सामने जो है आप इसकी मिरर इमेज बना लो। ठीक है, कैसे बनेगी, कार्बन ऊपर हमारे पास क्या आएगा Cl, यहाँ पे हमारे पास अवे हमारे पास क्या आएगा CH3, जिस तरह वो यहाँ से इस मिरर से अवे मिथाइल, इसी तरह ये भी मिथाइल अवे होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कायरल था, इस वजह से हमने इसके जो है वो मिरर इमेज बना दी। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन हमारे पास इथेन, पहले मैं 2 कार्बन बना देती हूँ और ये हमारे पास क्या है, इसको जो है मैं CH3 CH2 और ये इथोक्सी है, इथेन है, यानी हमारे पास ये एक्चुअली क्या है, ये ईथर है, क्या है हमारे पास, ईथर है। तो ये हमारे पास सही नहीं बना, मैं इसको प्रॉपर बना देती हूँ। CH3 CH2 ऑक्सीजन इथोक्सी ग्रुप बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इथेन भी बना देती हूँ CH2 CH3। अब आपको क्या लगता है ये कायरल है या एक कायरल है? एक कायरल है। क्यों? क्योंकि हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हमारे पास ये ग्रुप से अटैच है, वो आइडेंटिकल है, तो एज रिजल्ट हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक कायरल कंपाउंड है। क्या है ये हमारे पास? एक कायरल है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। क्या है हमारे पास? 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। पहले हम प्रोपानोइक एसिड यानी हमारे पास 3 कार्बन कोडेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो मैं इधर 3 कार्बन कोडेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देती हूँ इस तरह। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। और हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे क्या मौजूद है, NH2 ग्रुप मौजूद है। कौन सा मौजूद है? NH2, ठीक है। यहाँ मैं मिथाइल बना देती हूँ। अब ये वाली जो कार्बन है, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन को आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है एक अमाइनो ग्रुप से अटैच है, एक मिथाइल से, और एक ही किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है। किससे अटैच है? हाइड्रोजन से, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या है, ये कायरल कार्बन है, तो ये हमारे पास कायरल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कायरल। अब हम इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कायरल है, क्या है, कायरल है, और इसकी हमें मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। अब मैं इसको जो है पहले अच्छे से ड्रा कर लेती हूँ। कार्बन मिड में बना लेते हैं। एक इसके साथ क्या मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। एक इसके साथ हमारे पास इस कार्बन की बात करें, ये मैंने कार्बन इधर बनाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये वाला अटैच है, ठीक है। एक उसके साथ क्या मौजूद है, NH2 ग्रुप मौजूद है, मैं यहाँ पे NH2 बना देती हूँ, ठीक है। एक उसके साथ क्या मौजूद है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसको मैं ऊपर शो कर देती हूँ। और एक उसके साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अब इसकी हमने मिरर इमेज शो कर देनी है, ठीक है। मैं इसको रेज कर देती हूँ। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, कार्बन, ये हमारे पास मिथाइल, ठीक है, ये मैंने बना दिया COOH, यहाँ पे मैंने बना दिया NH2, और इधर जो है ये मैंने इधर हाइड्रोजन बनाना, यहाँ पे बनाना था हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास आ गया NH2, और अब ये जो है हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसे कॉपी पे बनाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से बना लोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी बन जाएगा। अब हमने बताना है व्हाट इज द एल्केन ऑफ लोएस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दैट कंटेन अ कायरल सेंटर, गिव इट्स सिस्टमैटिक नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने एक ऐसी कार्बन चूज करनी है जो कायरल हो, यानी इसके साथ चारों ग्रुप्स क्या हो, जो है वो डिफरेंट हो, क्या हो, चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो, और हमारे पास उसका मोलिकुलर वेट भी हमारे पास क्या हो, मेस भी हमारे पास कम से कम हो, यानी हमें छोटे से छोटा ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। उसके बड़ा हमारे पास क्या है, मिथाइल। उससे बड़ा हमारे पास क्या है, इथाइल, C2H5, क्या है, C2H5 है। उससे बड़ा हमारे पास क्या है, प्रोपाइल, जो कि हमारे पास क्या है, C3H7। तो मैंने ये जो भी पॉसिबल हो सकते थे, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लगा दिया, क्योंकि अगर मैं दो इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दी थी तो वो कायरल होना ही नहीं था। तो मुझे 4 डिफरेंट भी चाहिए थे, तो मैंने जो सबसे छोटे 4 थे वो मैंने ग्रुप्स लगा दिए, तो हमारे पास ये कायरल कार्बन बन गई। अब इसको आप देखो तो इसमें कितने कार्बन है, 1, और यहाँ में हमारे पास ये 2 और ये 2, ये 4 हो गए, और ये हमारे पास 3 ये हो गए, तो हमारे पास C7 है, और हाइड्रोजन इसके कितने हैं, 3, और ये 5, 8 हो गए। 8 और 7 हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास जो है वो 15 हो गया, 15 और 1 जो है हमारे पास 16 हो गए, C7H 16 हमारे पास ये बन, ये इसका क्या बन गया, मोलिकुलर फार्मूला। अब हमने क्या बताना है, इसका सिस्टमेटिक नेम बताना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, 3 मिथाइल हेक्सेन। किस तरह से हुआ आप इसको देख सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूँ इस स्ट्रक्चर को, या इसको सही से लिखूँ, तो हमारे पास C3H7 है, यानी मेरे पास कार्बन 3 है, और हमारे पास ये जो कार्बन है एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक मिथाइल से अटैच है, और ये मैंने क्या बना दिया इस तरह से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब इसकी नंबरिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह नंबरिंग देंगे या दूसरी तरफ से देंगे, ये नंबरिंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास हमने वो वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिले। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, 1 2 3 4
5 एंड दिस वन 6। तो ये हमारे पास क्या है, हेक्सेन इसका पेरेंट नेम होगा। पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो हम इसको कहेंगे 3 मिथाइल, और ये हमारे पास 6 कार्बन पे कंटेन इसकी पेरेंट चेन है तो ये हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। और इसके कौन कौन से इन कितने एंटियोमर है, 2 है। इसकी मिरर इमेज आप खुद बना लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सामने इस तरह ये आ जाएगा, और इस कार्बन के जो नियर होगा वो हमारे पास C3H7 यानी प्रोपाइल ग्रुप होगा, उस दरमियान हमारे पास इथाइल ग्रुप आ जाएगा, हमारे पास अवे मिथाइल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 3-chlorobutane to all is an optically active compound, draws all possible optical isomers. Is there any mesoform of this compound? Give reason. चले, अब हमारे पास 3-chlorobutane to all है, यानी हमारे पास ब्यूटेन मीन जो हमारे पास 4 कार्बन कंटेनिंग है। पोजीशन नंबर 2 पे OH ग्रुप मौजूद है, पोजीशन नंबर 3 पे क्लोरो ग्रुप मौजूद है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड का मैंने मोलिकुलर फार्मूला शो कर दिया। तो अभी मैं इसको जो है वो खोल के लिख लेती हूँ ताकि हम कायल कार्बन इसके काउंट कर सकते। हमारे पास जो है वो इसको मैं यूं लिख लेती हूँ, CH3 CHOH, ठीक है। पहले कार्बन टोटल कर लेते हैं, हम 4 कार्बन बना लेते हैं। इसको मैं इस तरह जो लिख रही हूँ एक रीजन है ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही लंबा बन गया है, 2 और 2 और ये 2 4 पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पोजीशन नंबर 2 पे हमने OH ग्रुप अटैच करना है, 1 2 मैंने कर दिया अटैच। पोजीशन नंबर 3 पे मैंने क्या अटैच करना है, क्लोरीन ग्रुप अटैच करना है। क्या करना है, क्लोरीन ग्रुप अटैच करना है, और बाकी मैंने हाइड्रोजन अटैच करने, तो ये CH3 होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो हमारे पास कंपाउंड मैंने बनाया है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 कायरल सेंटर मौजूद है, एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर है, 2, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। क्या है, n की वैल्यू 2 है। अब मैं अगर टोटल नंबर हमारे पास काउंट करूँ कि मैक्सिमम हमारे पास कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, तो 2 की पावर n से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 की पावर 2 और एज रिजल्ट 2 2 4, तो हमारे पास कितने इसके आइसोमर्स पॉसिबल बनेंगे, 4। और 4 के 4 हमने बना के देखना है, और हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास किस तरह से इसका जो है वो बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है वो उसको बना लेती हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। पहली फॉर्म जो है वो यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक जो मैंने बना लिया, एक तो ये इसकी जो है वो शो हो सकता है इसका ऑप्टिकल आइसोमर। दूसरा क्या हो सकता है, अब आपने सिंपल वाला क्या करना है, OH एक दफा OH को जो है उसको चेंज कर देना। OH की पोजीशन हमारे पास क्या है, इस तरफ है, बाद में नेक्स्ट में आपने OH इधर को बना देना, यानी हमारे पास क्या होगा, इसको जो है सिंपली आपने ये करना है कि CH3 C, और ये हमारे पास OH की पोजीशन आपने चेंज कर देनी है, OH इस साइड पे आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, बाकी कंपाउंड आपने ऐसे ही रहने देना है। ये हमारे पास CCl, अब यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl, और बाकी चीज क्योंकि आपने सेम रखनी है, ये हमारे पास H आ गया, और यहाँ पे हमारे पास CH3 आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्म्स बन गई जिसके अंदर हमारे पास एटम्स की जो है वो ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है स्पेशल वो चेंज होगी। थर्ड आप क्या करोगे, थर्ड में आप क्या करोगे, हमारे पास एक में आपने OH की पोजीशन चेंज कर दी, थर्ड में आप क्या करोगे, Cl की पोजीशन चेंज कर दो। अब Cl की पोजीशन हम कैसे चेंज करेंगे, एक दफा इसकी Cl की पोजीशन चेंज कर दो, एक दफा इसकी Cl की पोजीशन चेंज कर दो, यानी मैं OH ऊपर वाली फॉर्म यही रहने देती हूँ, ठीक है। ये मैं CH3 बना देती हूँ यहाँ पे, और मैं Cl की पोजीशन चेंज कर देती हूँ, यानी हमारे पास Cl पहले इस तरफ था, अब मैं इस तरफ बना देती हूँ Cl, और ये मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बना देती हूँ, और ये मैं यहाँ पे जो है वो CH3 बना देती, ठीक है। अब इसी तरह मैं जो इसकी भी Cl की पोजीशन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, CH3 C, इसको जो है आप इस तरह करो कि इसी को जो है मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ कि Cl पहले इधर था और हाइड्रोजन इधर था, अब मैं Cl को इधर बना देती हूँ और हाइड्रोजन के इधर बना देती हूँ। टोटल हमारे पास कितनी फॉर्म्स बन गई, इसके 4 आइसोमर्स जो है वो बन गए, कौन से, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गए, और ये सारे के सारे के अंदर हमारे पास 2 कायरल सेंटर मौजूद है। अब हमने ये बताना है कि इसके अंदर ये हमारे पास ये जो है कंपाउंड है, ये हमारे पास है इसकी मीजोफॉर्म क्यों अगर होती है तो वो बताना है, अगर नहीं होती फिर भी बताना। अब इसके केस के अंदर आपको वैसे ही शो हो गया होगा कि इसके अंदर हमारे पास इसकी कोई भी मीजोफॉर्म नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इधर इससे कट भी करो तो दोनों तरफ जो ग्रुप्स है वो सेम नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ OH की जगह Cl होता ना, तब हम कह सकते थे कि एक इसकी मीजोफॉर्म पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ही मौजूद नहीं है। एज रिजल्ट वी कैन से कि हमारे पास इसके अंदर कोई भी मीजोफॉर्म मौजूद नहीं है। चारों के चारों हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास क्या है, ये इसके जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर, और उनका रिलेशन आपस में क्या है। अगर आप इसको देखो, ये वाली फॉर्म को देखो, अगर ये वाली फॉर्म एग्जैक्टली जो है मैं इस तरफ बना दूं, यहाँ पे बना दूं, क्या बना दूं, इस तरफ बना दूं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही ले जाती हूँ, ये मैं OH शो कर देती हूँ उधर, और इसको मैं सिंपल हाइड्रोजन शो कर देती हूँ, और इस साइड पे मैं Cl शो कर देती हूँ, ठीक है।
अब ये अगर आप फॉर्म देखो तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंशोमर्स होंगे। क्या होंगे, इनएंशोमर होंगे। इसी तरह जो दूसरी दो फॉर्म्स बनाई थी वो भी एक दूसरे की इनएंशोमर थी। तो हमारे पास जो चारों फॉर्म्स बनी है उनमें से दो दो फॉर्म्स एक दूसरे की इनएंशोमर है, लेकिन कोई भी मीजोफॉर्म नहीं है। सारे ही हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।